અક્ષરધામનું લોકાર્પણ. સનાતન સંસ્કૃતિના શિર પર શોભતા મુગટમણિ સમાન અક્ષરધામનો લોકાર્પણ સમારંભ ભવ્યતા અને દિવ્યતાના સંગમે યોજાયેલો. આ ઐતિહાસિક અવસરના સાક્ષી બની ભારતના રાષ્ટ્રપતિ અને વડાપ્રધાન સહિત અનેક નામાંકિત મહાનુભાવોએ ધન્યતા અનુભવી હતી. સતત 3 કલાક સુધી જનમનને જકડી રાખનારા આ સમારોહની પ્રત્યેક પ્રસ્તુતિમાં રસ, સંદેશ અને અધ્યાત્મની ત્રિવેણી ઘૂઘવતી રહી. તેના કર્ણમધુર નિનાદને આવો આપણે સાંભળીએ. भारत की इस पुण्य भूमि पर शस्य श्यामला देव भूमि पर अक्षरधाम सनातनम वंदे भारत मातरम वंदे भारत मातरम वंदे भारत मातरम अक्षरधाम सनातनम वंदे भारत मातरम अक्षरधाम सनातनम वंदे भारत मातरम अक्षरधाम सनातनम. अक्षरधाम में अभिनव दर्शन भारतवर्ष विशाल का दुर्लभम भारते जन्म अक्षरं धाम दर्शनम संस्कृति विश्वधारा च विद्यते यत्र शाश्वती. अक्षरधाम में अभिनव दर्शन भारतवर्ष विशाल का आर्यों की संस्कृति यहाँ जीवित मुखरित मौन त्रिकाल का युग युग का इतिहास सहेजे युग युग का इतिहास सहेजे सच्चित आनंददायकम वंदे भारत मातरम वंदे भारत मातरम अक्षरधाम सनातनम अक्षरधाम सनातनम. भक्ति ज्ञान और नीति अहिंसा लिए शांति संदेश प्रकट हुए श्री स्वामी नारायण
जागृत करने देश। संग हो गमन संगच्छध्वम् एक हो वचन संवदध्वम् समान मन हो समान चिंतन समानं मनः सच्चित्तमेषाम् हृदय एक हो मंत्र एक हो राष्ट्र भावनामय विवेक हो। राष्ट्र भावनामय विवेक हो वेदों के इस भेद को जाने वेदों के इस भेद को जाने वसुधा ऐव कुटुम्बकं वन्दे भारत मातरम्। वन्दे भारत मातरम् अक्षरधाम सनातनम् अक्षरधाम सनातनम् अक्षरधाम अक्षरधाम सबसे प्यारा अक्षरधाम। अक्षरधाम सबसे प्यारा अक्षरधाम भारत भूमि पे दिव्य सितारा अक्षरधाम। भारत भूमि पे दिव्य सितारा अक्षरधाम निर्मित प्रमुख स्वामी जी के द्वारा अक्षरधाम। निर्मित प्रमुख स्वामी जी के द्वारा अक्षरधाम ये हमारा अक्षरधाम ये तुम्हारा अक्षरधाम। ये हमारा अक्षरधाम ये तुम्हारा अक्षरधाम हो जीवन रचना धारा है सकल विश्व में न्यारा है वैदिक मूल्य उजागर। ये सुंदर परिसर दिल्ली की इमारतों में अव्वल दर्जे में होगा और हजारों लाखों दर्शक और भक्त इसे देखने के लिए देश के चारों कोनों से यहाँ आएंगे। वो सब यहाँ आकर आकर्षक मूर्तियों तथा यहाँ की शांत एवं भक्ति भरे वातावरण से प्रभावित होंगे और निश्चित ही धार्मिक और मानसिक रूप से तरक्की करके वापस लौटेंगे। अंत में मैं प्रमुख स्वामी महाराज जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ होने का मौका दिया। रीडर्स डाइजेस्ट, उस रीडर्स डाइजेस्ट ने एक ग्रंथ प्रकाशित किया 70 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। लेकिन मैं आज कह सकता हूं इसको आकर के कोई देखेगा, नई दिल्ली में आज जिस अक्षरधाम का उद्घाटन प्रमुख स्वामी ने किया है उसको कोई देखेगा तो मुझे संदेह नहीं कि इसको कहा जाएगा that this is a unique wonder of the world। मैं आज के इस अवसर पर इतना ही कह सकता हूँ कि योगी जी जो इस स्वामीनारायण की संत परंपरा के एक श्रेष्ठ संत थे, उनकी यह जो कल्पना थी कि यमुना के तट पर भी अक्षरधाम का निर्माण हो, उस उनके स्वप्न को प्रमुख स्वामी जी ने साकार करके एक बहुत बड़ा कार्य किया है, जिसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति अभिवादन करता हूं और उनके चरणों में अपना कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करता हूं। The creator we saw in the IMAX theater just few minutes back. A child wading through rivers, climbing over the snow-tipped Himalayas,
slips and slips, and then climbs and climbs, walking across the nation, discovering the cradle of India's civilization. Who is that child? Can you remember that child? Oh, that is the divine child, the child Swaminarayan. The spirit of the divine child entered into the Pramukh Swami Maharaj, and we see the birth of the Akshardham, the civilizational heritage of India in dynamic form in front of us. Now Akshardham has happened at the dawn of 21st century with the commitment and dedication of 1 million volunteers. What has happened today at Akshardham inspires me, gives me the confidence that we can do it. ये अक्षरधाम बनाने का एक जोगी बाबा का संकल्प और उसकी भावना थी कि ये धाम से ये संस्कार मिले, शांति मिले और लोगों के अंदर राष्ट्र भावना जागृत हुए, समाज भावना जागृत हुए और कुटुंब भावना जागृत हुए, ऐसे वो लोगों का कल्याण हुए, ये भावना से गया और इस भावना ये अक्षरधाम बनाया। अक्षरधाम बनाने का कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई हरीफाई कर रहे हैं, इसमें कोई हरीफाई की बात है ही नहीं, पर ये आध्यात्मिक पुरुष का विचार सबका कल्याण का है, मोक्ष का है, शांति का है, भारत का और दुनिया का उत्कर्ष होए, शांति होए, यही ये भावना है। तो उसमें से ये भावना लेके सब लोग आवे, देखे, जन को प्रेरणा मिले, इसलिए कोई हरीफाई जैसी बात नहीं है। हमारी बड़ाई वधी हमें हमारा ये कार्य सबसे ऊंचा है, सबसे हमें पर ऐसी बात नहीं है। એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ यही था कि अपना धर्म दृढ़ रहो और दूसरे का धर्म का आदर करो, दृश्य मन को आदर करो, अपने जीवन में दृढ़ता हो। तो यही आदेश आज योगी जी महाराज ना था, तो ये मंदिर ये अक्षरधाम बनाया है। उसमें भैया कोई ऐसा नहीं, इच्छा नहीं है कि हम सबसे बड़ा बन जाए, हमारी दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ जाए, कि हम यही कार्य करके हम दुखों को दिखाई दिए कि हम कैसे काम कर सकते, यही कोई भावना नहीं है। से कार्य जो हुआ है ये भगवान स्वामीनारायण प्रताप से हुआ है और जोगी महाराज शास्त्री महाराज की प्रेरणा से, अपना संकल्प से है। साथ साथ में सब जो हमारे संत लोग हैं वो संत लोग की भी उसमें बहुत बड़ी सेवा है और साथ ही हरि भक्तों लोग जो है देश प्रदेश में जो है ये सबका भी सरकार है, समर्पण है। ये समर्पण करते हुआ है और लोगों को भी जो भाविक लोग हैं उस लोगों का भी सरकार है और सर्व रीते दरेक का सहकार जब मिला है तो कार्य हुआ है। तो ये कार्य हम ये नहीं, हम तो सेवक और दास होकर सबका कार्य ये लोग कोई ने किया है, हमने कुछ ये नहीं, पर भगवान के प्रताप से, शास्त्री महाराज के जोगी महाराज प्रताप से ही हुआ है। तो सबका मैं आभार मानता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सहजान स्वामी महाराज। वंदे भारत मातरम।